स्क्वायर हो गया। इंटरफेरेंस पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। Popularly known as YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम इसको केवल समझेंगे, कुछ नोट डाउन करना नहीं है। कोशिश करता हूं फिगर प्रॉपरली बने और हम समझ पाए कि भाई हमारे पास देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट वाज टेकन। मोनोक्रोमेटिक बोले तो ए सोर्स ऑफ लाइट विच इज प्रोड्यूसिंग light of a single wavelength, either that is red or violet or yellow, monochromatic, यानी जिसके लिए लैम्डा डिफाइंड है। जिसके लिए क्या डिफाइंड है, हमारा लैम्डा डिफाइंड है, राइट। अब ये आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, यही मान लिया, पीछे मान लो पेरेंट सोर्स कहीं भी हो, हमने एक स्लिट टाइप का एक और ध्यान रखना, दैट इज नॉट ए पॉइंट सोर्स। कैसा सोर्स नहीं है आपका, ये पॉइंट सोर्स नहीं है, स्लिट है, ऐसे स्लिट है, ऐसे, ठीक है। जैसे मैं यूं मान करके चलूं, ऐसे स्लिट है, इस तरह से, ठीक है। इस स्लिट के पैरेलल दो स्लिट और रख दी, एक S1 और एक S2। दोनों की विड्थ सेम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अलग अलग हो सकती है, बट YDSC में दोनों की विड्थ सेम। सेम अमाउंट ऑफ लाइट निकलेगी, इसका मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में उसने I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I से, I1 किसके बराबर, I2 के बराबर, और मान लिया किसके बराबर, I के बराबर मान लिया, ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिर बताता हूं, SS1 इज इक्वल टू SS2। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, SS1 is equal to SS2. Now I will say that the phase of the wave at S1 and S2 is same. Am I right? आती है बात समझ में? S1 पर भी लाइट कहां से पहुंची, S से, S2 पर भी लाइट कहां से पहुंची, S से, क्योंकि टाइम बराबर लगा S1 तक पहुंचने का और S2 तक पहुंचने का, इसलिए फेज क्या होगा, सेम होगा। व्हाट विल बी फेज डिफरेंस, जीरो। फेज डिफरेंस क्या होगा, कहां पर, S1 पर और S2 पर, इनके कंपैरिजन में फेज डिफरेंस किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, राइट बेटा। इस डिस्टेंस को हम आमतौर पर डिफाइन नहीं करते, S1 डिस्टेंस को हम आमतौर पर D से रिप्रेजेंट करते हैं, S1 S2 डिस्टेंस को।
S1 S2 डिस्टेंस को आमतौर पर हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉल डी इज सेपरेशन बिटवीन two slits, not width of the slits. Width of the slits is W1 and W2 here same. The small d जो यहां पर d लिखा मैंने, separation between the slits, that is of the order of millimeters. किस ऑर्डर का है वो? मिलीमीटर्स के ऑर्डर का है. और इवन विड्थ इज आल्सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स. दिखा अलग रखा है, अलग जो साइजेस अलग है, आपकी स्केल अलग अलग, बट है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स. डी थोड़ा बड़ा है, डब्ल्यू थोड़ा छोटा है, पर है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स. अब हाइजन की थ्योरी क्या कहती है? हाइजन की थ्योरी कहती है कि भाई हमारे पास S1 एंड S2 विल इटसेल्फ बिहेव लाइक ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. S1 और S2 दोनों क्या करेंगे? फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, लाइट जो है वो क्या करेंगे? आपके एक्ट करेंगे. ठीक है, मान लेते हैं द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स. मान लेते हैं वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही हैं? क्रेस्ट और ट्रफ में. And the light is falling from S1 and S2 on this screen. This is screen placed parallel to the two slits. प्लेस किया गया. कैसे प्लेस किया गया? पैरेलल प्लेस किया गया. किसके पैरेलल प्लेस किया गया? स्क्रीन के पैरेलल प्लेस किया गया. ठीक है बेटा. अब इस स्क्रीन के ऊपर हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट नजर आएगा. एक्सपेरिमेंट तो हम करके नहीं देख रहे, बट थ्योरेटिकली ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें इस स्क्रीन के ऊपर क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट नजर आएगा. कैसे? कोशिश करता हूं फिगर ठीक से बने. ये लाइन तो मैंने जानबूझ करके वैसे ही मान ली. ओ सेंट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. O is equidistant from S1 and S2. क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ. यहां पर किसकी पोजीशन है? क्रेस्ट की पोजीशन. तो S2 से भी पहली पोजीशन किसकी आएगी? क्रेस्ट की आएगी, ट्रफ की आएगी? क्रेस्ट की आएगी, क्योंकि S1 और S2 किस में है? सेम फेस में. S1 और S2 किस में है? सेम फेस में. नेक्स्ट पोजीशन, किस चीज की? ट्रफ की. राइट. S2 से भी किसकी? ट्रफ की. ट्रफ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस. ट्रफ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस. ट्रफ किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है. फिर क्या आएगा? फिर क्रेस्ट. फिर क्या आएगा? क्रेस्ट. नेक्स्ट क्या आएगा? ट्रफ.
फिर क्या आएगा? यहां से कुछ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ मैंने क्रेस्ट और ट्रफ्ट डाल दिए और यहां से कुछ एनालाइज करने की हम कोशिश करते हैं। बेटा व्हाट हैपेंस हियर? ट्रफ इज फॉलिंग ऑन ट्रफ एंड क्रेस्ट इज फॉलिंग, नहीं, ट्रफ इज फॉलिंग ऑन ट्रफ। यहां पर क्या हो रहा है? क्रेस्ट इज फॉलिंग ऑन सॉलिड लाइन के ऊपर फॉल कर रही है, क्रेस्ट इज फॉलिंग ऑन क्रेस्ट। यहां पर क्या हो रहा है? ट्रफ इज फॉलिंग ऑन ट्रफ। यहां पर क्या हो रहा है? क्रेस्ट इज फॉलिंग ऑन क्रेस्ट। यहां पर क्या हो रहा है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस लाइन? आइदर क्रेस्ट इज फॉलिंग ऑन क्रेस्ट और ट्रफ इज फॉलिंग ऑन ट्रफ। इसका मतलब क्या है? या तो ऐसे हो रहा है, क्रेस्ट किसके ऊपर फॉल कर रहा है? क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है। या फिर क्या हो रहा है? ट्रफ किसके ऊपर फॉल कर रहा है? ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है। व्हाट विल हैपन टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव? ये अगर ए है और ये अगर बी है तो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव? ए प्लस बी। भाई मोटी सी बात है हमारे पास, क्रेस्ट अगर क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, ट्रफ अगर ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, तो फेस डिफरेंस मोटे मोटे तौर के ऊपर 2 पाई है। व्हाट इज द फेस डिफरेंस? 0। Now what is the phase difference between this wave and this wave? कितना? 2 पाई। कितना हो गया? 2 पाई। तो this is the locus of those points where the crest is falling on crest और trough is falling on trough। और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मायने नहीं रखता, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि व्हाट विल बी द पॉइंट ओ? दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ओ पॉइंट पर क्या फॉल करेगा? क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट फॉल करेगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करेगा। आइदर क्रेस्ट विल फॉल ऑन क्रेस्ट और ट्रफ विल फॉल ऑन ट्रफ। तो यहां पर डेफिनेटली आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यहां पर कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है आपका? कंस्ट्रक्टिव। तो ये क्या आ गया मेरा? मैक्सिमा। ये क्या आ गया हमारा? मैक्सिमा। अब और पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज हैपनिंग हियर एट दिस पॉइंट? दिस वाज डॉटेड लाइन एंड दिस वाज सॉलिड लाइन। क्या हुआ है हमारा? क्रेस्ट ऑन ट्रफ। What is happening here? This is dotted line, this is solid line, crest trough. What is this? Crest trough.
What is this? Crest trough. What is the speciality of this line? Either crest will fall on trough or trough will fall on crest. तो क्या होगा हमारा? What will be the resulting amplitude? A माइनस बी. और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने पहले कह रखा है कि I1 किसके बराबर है? तो व्हाट विल बी A माइनस बी? 0. A माइनस बी क्या होगा? 0. तो यहां पर आपके पास क्या हो गया? डार्क. यहां पर क्या हो गया आपका? डार्क हो गया. आगे चलते हैं. व्हाट इज हैपनिंग हियर? ट्रफ ऑन ट्रफ, crest on crest, trough on trough. What will happen at this point? क्या होना चाहिए यहां पे? ब्राइट आना चाहिए. इसी तरह से अगर आगे मैं ढूंढने लगूं, ये आपके क्रेस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट, क्रेस्ट ट्रफ, क्या होना चाहिए? डार्क. नीचे भी है, नीचे भी है. क्रेस्ट ट्रफ, क्रॉस क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, डार्क. ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ब्राइट. इस वजह से आपके पास क्या हुआ? इस वजह से यहां पर आपके पास मैक्सिमम ब्राइटनेस, ठीक है, और यहां पर फेस डिफरेंस किसके बराबर है? 0 के बराबर. यहां पर आपका पहला डार्क आ गया. दिस इज कंप्लीट डार्क. यह मिनिमम ब्राइट, दिस इज मैक्सिमम ब्राइट, दिस इज मिनिमम ब्राइट. और अगर एम्पलीट्यूड बराबर है तो आप कह सकते हो कंप्लीटली डार्क है. जैसे जैसे हम ऐसे जाते जाएंगे, हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या करती चली जाएगी? डिक्रीज करती चली जाएगी. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट? I रिजल्टिंग इज इक्वल टू 4I cos स्क्वायर. अब जैसे जैसे आप O से D पहुंचोगे तो बेटा S और ये वाला पाथ चेंज हो जाएगा. और पाथ चेंज होगा तो क्या होगा? आपका टाइम चेंज होगा. और टाइम चेंज होगा तो आपके पास क्या चेंज होगा? फेस चेंज होगा. 0 से फेस चेंज होता होता कितना पहुंच गया? पाई पे पहुंच गया. फिर कितना पहुंच गया? 2 पाई पे पहुंच गया. फिर कितना पहुंच गया? 3 पाई पे पहुंच गया. फिर कितना पहुंच गया? 4 पाई पे पहुंच गया. इस तरह से आपके पास अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट आएंगे. क्या आएंगे हमारे पास? अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट आएंगे. दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D एंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मीटर. ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर है? कैपिटल D के बराबर है. और किस ऑर्डर का है? दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर. 1 मीटर होगा, 1.5 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, बस इतना ही होगा. ठीक है. अब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर लिया कि देयर आर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क्स. अल्टरनेट क्या है? ब्राइट है. और क्या है? डार्क्स है. What is the distance between two consecutive darks? ठीक है. What is the distance between two consecutive brights? दो कंसिक्यूटिव डार्क से बीच का डिस्टेंस कितना है? दैट विल सेड टू बी विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज.
कंसेक्यूटिव डार्क्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी सेड फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और कंसेक्यूटिव ब्राइट का जो बीच का डिस्टेंस है वो दैट विल बी विड्थ ऑफ डार्क बैंड। यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम 4i के बराबर, यहां पर इंटेंसिटी मेरी किसके बराबर, 0 के बराबर। और कोई पूछे यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी तो कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट मेरा एनी पॉइंट P है, इस एनी पॉइंट P के लिए मैं किसी तरह से क्या कैलकुलेट करूंगा बेटा, फाई कैलकुलेट करूंगा, और फाई कैलकुलेट करके इसमें पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड में, शो दैट फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। क्या मतलब, these are two darks, what is the distance between them, these are again two darks, what is the distance between them, क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, क्या हमारे पास 1th एंड -1th डार्क में जो डिस्टेंस है क्या वही 1 और 3rd में, 1 और 2nd में, वो चेक करना है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई फ्रिंज विड्थ्स आर सेम, ठीक है। फिर दूसरा हमने ये डिस्कस करना है कि भाई फाई का फेस डिफरेंस किसके बराबर है। अगर हमें पाथ डिफरेंस पता चल जाए तो फेस डिफरेंस कितने लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। परवीन कह रहा है, अमित कह रहा है कि मुझे अगर पाथ डिफरेंस कोई बता दे तो फेस डिफरेंस मुझे पता है। प्रिया कह रही है, रजत कह रहा है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर बता देना आप। अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेस डिफरेंस 2 पाई है। अब अगर आपको कोई यूं बता दे कि पाथ डिफरेंस कितना है तो कितने लोग फेस डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे। एंड व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, ये मेरे पास पॉइंट P है, ये S1P है, ये S2P है, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। एक वेव आपकी S1 से स्टार्ट होकर के चली, एक वेव आपकी S2 से स्टार्ट होकर के चली, कहां पर पहुंची, P पर पहुंची, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। S1 वाली वेव ने S1P डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2 वाली वेव ने S2P डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या कर लेंगे, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, S2P माइनस। तो ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बचा, ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, किसका क्वेश्चन हो गया, S2P माइनस S1P, किसका क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का। कैलकुलेट करते हैं, नहीं अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस, और ये भी ज्योमेट्रिकल आएगा बेटा। एक्सप्रेशन फॉर ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज कर रहा हूं मैं पहले फिलहाल, फिर उसको जनरलाइज भी कर लेंगे। This P is the point of observation and we want to calculate intensity at this point P. What is the intensity at point
P ये कैलकुलेट करना चाहते हैं. वी नो द फॉर्मूला. व्हाट I at P will be equal to I1 plus I2 plus cos phi. I1 plus I2 plus 2 I1 I2 square root into cos phi, and phi is what? Phi is what? 2 pi by lambda into what? Path difference. What is path difference between the two waves in reaching P? कितने लोगों को समझ में आया? Path difference between the two waves in reaching P is this much. दो आदमी चले, कहां से चले? S से चले. एक वाया S1 गया, एक वाया S2 गया. ठीक है, दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस. अगर S S1 में और S S2 में डिफरेंस है तो काउंट होगा. अगर S S1 में और S S2 में क्या दिया हुआ है बेटा? डिफरेंस दिया हुआ है, तो क्या होगा? काउंट होगा. वो हम सेपरेटली काउंट करेंगे. अभी मैं आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं व्हाट इज S2P माइनस S1P. ये कैलकुलेट कर रहा हूं मैं. क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? S2P माइनस S1P. इसके दो टुकड़े बन जाएंगे. S2 माइनस S1 प्लस प्लस क्या? S2P माइनस S1P. ये उसने दिया होगा व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन. ये हम कैलकुलेट करेंगे. इसका फार्मूला परमानेंटली लर्न कर लेंगे. तो इसके लिए मैं बेटा कैलकुलेट करता हूं व्हाट इज S2P. व्हाट इज S2P? दिस पॉइंट इज P and let me, this is the central point, a defined point which is equidistant from S1 and S2. भाई P की लोकेशन डिफाइन तो करनी पड़ेगी कहीं से. तो what is the value of S2P? Let this distance as y. अगर कोई पॉइंट P, एनी पॉइंट P सेंट्रल पॉइंट से y डिस्टेंस के ऊपर है तो S2P माइनस S1P किसके बराबर है? तो पहले S2P कैलकुलेट कर देता हूं, फिर S1P कैलकुलेट कर देता हूं और फिर माइनस कर लेता हूं. पहले क्या कैलकुलेट कर ले? S2P. फिर क्या कर लेंगे? S1P. और फिर क्या निकाल देंगे बेटा? डिफरेंस निकाल देंगे. ठीक है. व्हाट इज S2P? कितने लोगों को समझ में आया? S2P is equal to S2B square or BP square. Put the values. Put the values. कितने लोगों को ये वाला स्टेप समझ में आया? दिस इज डी. तो ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर हो गया मेरे पास? D/2 हो गया. तो कितना हो गया? YD प्लस. अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, कैपिटल डी किस ऑर्डर का है? मीटर के ऑर्डर का.
और स्मॉल डी किस ऑर्डर का है? मिलीमीटर के ऑर्डर का। जब मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की थी उस वक्त मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि स्मॉल डी किस ऑर्डर का है? मिलीमीटर के ऑर्डर का। और कैपिटल डी किस ऑर्डर का है? और ये इंटरफेरेंस पैटर्न भी ऐसा नहीं है आपको सारा स्क्रीन में दिखाई देगा ना, वो भी 1-8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक ही दिखाई देगा। उसके बाद में गड़बड़ होना स्टार्ट कर देता है। क्यों गड़बड़ होना स्टार्ट कर देता है? एक वेव तो यहां से चली, यहां पहुंची, एक वेव यहां से चली, यहां पहुंची। अगर यहां पर इंटेंसिटी बराबर है तो यहां पर इंटेंसिटी बराबर कैसे होगी? अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो इंटेंसिटीज भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी, गड़बड़ होने लग जाएगी। y भी बहुत छोटा है, d भी बहुत छोटा है, एंड आई वांट टू अप्लाई बायनोमियल एक्सपेंशन। क्या अप्लाई करना चाहता हूं मैं? बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करना चाहता हूं। नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इक्वल टू d 1 प्लस 1 बाई डी स्क्वेयर y प्लस d बाई 2 स्क्वेयर और पावर 1 बाई 2। इससे ये वाली लाइन आती है समझ में? डी स्क्वायर तो नहीं लिखा मैंने, डी लिखा है ये तो, या डी स्क्वायर आएगा? डी आएगा क्योंकि बाहर किसके बराबर है? 1/2। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इसके बारे में क्या सोचते हो आप? ये जो सर्कल में क्वांटिटी है, ये जो मैंने लूप में क्वांटिटी डाल दी, इसको आप क्या सोचते हो इन कंपैरिजन ऑफ 1? बहुत छोटी है। और हम फिजिक्स में बार बार यूज करते हैं 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की वैल्यू 1 प्लस nx इफ x इज लेसर देन 1। तो पुट करके सॉल्व कर दो, क्या आता है? लिखो क्या आता है? सॉल्व नहीं करना, y प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर सॉल्व नहीं करना, y प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर आपने क्या नहीं करना है? सॉल्व नहीं करना है। और मैं सोचता हूं आप सब ने लिख दिया होगा d इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 डी स्क्वायर y प्लस डी बाई 2 स्क्वायर। बस बेटा, नहीं? कितने लोगों को समझ में आया? व्हाट इज पावर? 1/2। 1/2 लगा दिया, आगे खत्म हो गया। क्यों? d और y दोनों ही लेसर देन कैपिटल डी के हैं, रीजन लिख दिया, बायनोमियल एक्सपेंशन है। रीजन हमने लिख दिया, क्या रीजन लिख दिया हमने? रीजन लिख दिया बायनोमियल क्या है? एक्सपेंशन है। सिमिलरली S1P is equal to D into 1 plus 1 by 2 D square y minus D by 2 square। सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, और मैंने सिमिलरली लिख दिया। और आपको कितने लोगों को समझ में आता है? हाँ सर यही आएगी, आप लिख सकते हैं। चेक कर लो क्या रिप्लेस हो गया, कौन सी ट्रायंगल से कौन सी ट्रायंगल रिप्लेस हो गई? S2BP ट्रायंगल के कंपैरिजन में रिप्लेस हो गई, कौन सी आ गई? S1AP। S2B S1A बराबर है, चेंज क्या हुआ? हाइट। पहले हाइट कितनी थी? y प्लस डी बाई 2। अब हाइट कितनी है? तो बेटा S2P माइनस S1P भी निकाल दो तो फिर
अल्टीमेटली हमें पाथ डिफरेंस ही तो कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास S2P भी अवेलेबल है और S1P भी अवेलेबल है. व्हाट इज S2P? देयरफॉर S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, करो अपने आप एंड गेट मी द फाइनल वैल्यू, यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, एक बार खड़ा होकर के बैठ जाए, इफ समवन रीचेस टू दिस रिजल्ट, नहीं शाबाश बेटा, करो. You have S1P as well as S2P. You have to take the difference only. आना तो नहीं चाहिए, आना तो नहीं चाहिए, यही आना चाहिए. S2P माइनस S1P तो बेटा प्लस ही आएगा भाई, बड़े में से छोटा घट रहा है, पॉजिटिव आएगा. अब हाथ खड़े करो दोबारा से, कितने लोगों का कैलकुलेट हो गया वाई डी अपॉन कैपिटल डी? ठीक, क्या हुआ बेटा? यहां पे डी है, यहां पे भी डी है, कॉमन ले लो, डी कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर y प्लस d/2 स्क्वायर माइनस 1/2 डी स्क्वायर y माइनस d/2 का स्क्वायर. 1 से क्या कैंसिल हो गया? 1 कैंसिल हो गया, और फिर आपके पास d इंटू 1/2 डी स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दोनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया. माइनस कर दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a और b. चाहे आप ओपन कर लो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मर्जी है आपकी, आइडेंटिटी याद है तो डायरेक्ट लिख दो. तो यहां से मेरे पास क्या कैंसिल हो गया? 2 हो गया, 4 कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आ गया? पाथ डिफरेंस. यानी ये एक मेरे पास क्रैम करने लायक चीज आ गई. क्या क्रैम करने लायक चीज आ गई बेटा? मेरे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S2P माइनस S1P इज इक्वल टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी, एक क्रैम करने लायक चीज आ गई. व्हाट इज वाई हियर? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल पॉइंट. ठीक है, नाउ टोटल पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? अगर ये और इन्वॉल्व है तो कर दोगे, नहीं तो अपना पड़ा है. ठीक है, एक केस में और गड़बड़ाहट हो जाएगी. क्या? अगर मैं इसके पाथ में कोई दूसरा मीडिया रख दूं तो बताओ फेस चेंज होगा कि नहीं होगा? मतलब S2 से P तक पहुंचने में टाइम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा. बदलेगा तो
फेस भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो फिर हमें इसका इफेक्ट भी देखना पड़ेगा, इसने क्या डिस्टर्ब कर दिया। फिर हमारा जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो होगा ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस प्लस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इसकी वजह से कितना चेंज आया, दैट विल सेड टू बी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, वो लेटर ऑन करेंगे। फिर हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस जो आएगा, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो किसके बराबर आ गया, ज्योमेट्री से सिंपली डिस्टेंसेस का डिफरेंस। और बीच में अगर आपने कोई दूसरा मीडिया रख दिया तो स्पीड चेंज हो गई, और उस स्पीड चेंज होने की वजह से आपके पास कितना और पाथ आ सकता था, वो कैलकुलेट करें। अभी इसको छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे, अभी इसके ऊपर ही फोकस रखते हैं। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, positions of maxima, positions of maxima, for what value of y there will be maxima, and for what value of y there will be minima, we will calculate this। ठीक है बेटा, for maxima कल निकाली थी। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए आपका, एन लैम्डा के बराबर। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y वेयर देयर विल बी मैक्सिमा, बताओगे मेरे को y की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए मैक्सिमा होगा। जो हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया है y की टर्म में, उसको एन लैम्डा के बराबर पुट कर दो। क्या वैल्यू कैलकुलेट की हमने पाथ डिफरेंस की, y स्मॉल डी, y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू n lambda, therefore y is equal to n lambda d divided by d। मैं y n ही लिख देता हूं, मैं y n ही लिख देता हूं। n रिप्रेजेंट्स nth मैक्सिमा, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, nth मैक्सिमा रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर n को 0 पुट करोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा, n को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। 1 पुट करोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा, 2 पुट करोगे तो सेकंड मैक्सिमा, 3 पुट करोगे तो थर्ड मैक्सिमा। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ मिनिमा, positions of minima, positions of minima। यानी ये तो मैं पुट करके चल दूं बेटा, लैम्डा डी अपॉन 0 हो गया, लैम्डा डी अपॉन डी हो गया, और फिर 2 लैम्डा डी अपॉन डी हो गया, फिर 3 लैम्डा डी अपॉन डी हो गया। एंड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ मिनिमा, इसके लिए क्या करूं, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या निकाल रखा है हमने पाथ डिफरेंस, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये हो गया वाई डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू, वाई डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू किसके बराबर, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, y n dash is equal to 2n minus 1 lambda capital D divided by 2d।
राइट बेटा। तो अगर मैं यहां पर n 1 2 3 एंड सो ऑन, तो y1 डैश इसके बराबर हो गया लैम्डा डी बाई 2d। y2 डैश किसके बराबर हो गया 3 लैम्डा डी बाई 2d। तो पहले क्या आया सेंट्रल मैक्सिमा, फिर क्या आया मिनिमा, फिर क्या आया दोबारा से मैक्सिमा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमास? Width of bright fringe, distance between consecutive darks। विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज किसके बराबर डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क्स। कितना आएगा बेटा डिफरेंस अगर आप बताओ तो? आधा 3/2 फिर 5/2 फिर तो एक बच गया ना, तो ये बच गया मेरा लैम्डा डी बाई डी। इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम इसको? बीटा से। ठीक है बेटा। एंड सिमिलरली beta dash is also equal to lambda d by d, meaning the distance between two consecutive brights, that is said to be width of dark band. Beta dash is equal to lambda d divided by small d. What is the angular width? ये हमने टी पॉइंट बनाया, ठीक है। y छोटा है बट इतना छोटा भी नहीं है जितना d है, थोड़ा सा बड़ा है। ये एंगल कितना है? That will be the angular position of the brief fringe. तो theta n, this is the angular position of a bright fringe. Angular position of bright fringe. Angular position of bright fringe, and that will be equal to n lambda upon small d। कितने लोगों को समझ में आया? y is very small in comparison to capital D. So what is the definition of tangent theta? y by capital D। और हमने कहा थीटा इज स्मॉल क्योंकि y स्मॉल है। y क्या है? स्मॉल है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा एन किसके बराबर हो गया बेटा हमारे पास? एन लैम्डा बाई डी। और इसी तरह से पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा, कहां है? ये रही। y को किससे डिवाइड कर दो? कैपिटल डी से। कितना आ गया? व्हाट इज डेल्टा थीटा? डेल्टा थीटा का मतलब एंगुलर विड्थ ऑफ ए सिंगल फ्रिंज, आइदर ब्राइट और डार्क।
किसके बराबर होगा बेटा? कितने लोगों को समझ में है? भाई सिंगल की विड्थ कितनी होगी? सिंगल कितना है? लैम्डा डी बाई डी। तो बीटा को कैपिटल डी से डिवाइड कर दिया, एंगुलर विड्थ आ गई। या थीटा n प्लस 1 में से थीटा n सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया। तो फ्रिंज विड्थ यहां से अगर देखूं तो कंक्लूजन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी है। अगर एंगुलर विड्थ की बात करके चलो तो कैपिटल डी का फैक्टर बदल जाता है, हट जाता है। किसकी बात करें तो? एंगुलर विड्थ की बात करें। व्हाट विल हैपन if entire apparatus is immersed in a medium of refractive index mu? कोई बताएगा? सारे का सारा अपरेटस हमने एक लिक्विड में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर है बेटा, म्यू के बराबर है। देन लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू। लैम्डा बदल जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। क्या बदल गया हमारा? लैम्डा बदल गया। तो व्हाट विल बी बीटा डैश? बताएंगे बीटा डैश किसके बराबर हो गया फिर हमारा? बीटा डैश किसके बराबर हो गया आपका? बीटा बाई म्यू के बराबर।